मेरे उस्ताद मेरे हजरत की रूह को मुझसे बेजार न कर। दादा उस्ताद तेरे मेरे उस्तादों के भी उस्ताद वाली मक्का व मीना। कुदरत ने हर इंसान को खुदादाद सलाहियतों से नवाजा, मगर कुछ लोग एक्स्ट्रा सलाहियतों के मालिक होते हैं। फिल्म टीवी इंडस्ट्री में काम की वजह से लोगों के घरों का चूल्हा जलता है। अदाकारी की शोबे में वो एक खास हैसियत रखते हैं। किरदारों से उनकी मुताबिकत और मकालमा निगारी नाजरीन को अपनी जानिब खींच लेती थी। वो एक रुझान साज शख्सियत के मालिक थे। आज हम बात करेंगे उस फनकार, हिदायतकार, डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर के बारे में जिन्होंने हर शोबे में अपना ऐसा काम किया और उस अंदाज से अपने काम को पेश किया जो देखने वालों के जहनों में आज भी कायम है। लेकिन ये उनका जरिया मुआश नहीं था, बल्कि जरिया मुआश नौकरी था और अदाकारी उनका सेकेंडरी काम था। जिन जिन लोगों को पीटीवी क्लासिक दौर याद होगा, उनको एक संजीदा तबीयत के मालिक अदाकार फारूक ज़मीर भी याद होंगे, जो अक्सर ड्रामों में संजीदा किरदारों की वजह से मशहूर थे। उन्होंने न सिर्फ अदाकारी की बल्कि 50 से ज्यादा ड्रामों में हिदायतकारी के फराइज सर अंजाम दिए। इसके अलावा उन्होंने स्टेज और थिएटर में भी काम किया। पैसे के जरिए, असलहे के जरिए, हुनरमंद की बेकदरी के जरिए, तालिब इल्मों के भेस में ये चंद लोग मुख्तलिफ नारों की आड़ में हजारों लाखों तलबा का मुस्तकबिल को खराब कर रहे हैं। फारूक ज़मीर का ताल्लुक एक अदबी घराने से था। उनके चचा ज़मीर गौरी भी बम्बई फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता थे। उन्होंने वालिदैन की मर्जी के बगैर शोबिज इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। उन्होंने मुत्तहिदा हिंदुस्तान की बेशुमार फिल्मों में काम किया और गौरी के नाम से मशहूर हुए। इसके अलावा पाकिस्तान बनने के बाद उनके चचा फजल कमाल 1956 में रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता थे। फारूक ज़मीर मुनीज़ हाशमी, कवी खान और तारिक अजीज के हमअसर थे। वो स्कूल और कॉलेज में ही स्टेज से वाबस्ता हो गए और उन्होंने स्कूल में एक ड्रामे इफ मैन प्लेड कार्ड्स एज वुमेन डू में अदाकारी की, जहां से उनके दिल में शौक पैदा हुआ और वे इस शोबे के साथ मुंसलिक होने का सोचने पर मजबूर हुए। हाँ, वो गलीलियो ने कहा था कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती, याद है? ये ना लिख देना कि सूरज के गिर्द घूमती थी। गलीलियो की बात को नहीं भूलना। 1956 में वो यूनिवर्सिटी रेडियो से वाबस्ता हो गए और बाकायदा सदाकार के तौर पर काम शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो कुछ अरसा रेडियो पर काम करने के बाद बैरून मुल्क चले गए और वहाँ पर मुकीम रहे। जनवरी 1965 में पाकिस्तान वापस आए। यहाँ फिर से टीवी के साथ वाबस्ता हुए और मुनीज़ हाशमी के साथ ड्रामा सीरियल भीगी बिल्ली में काम किया, जिसके बाद उन्होंने 1956 में अशफाक अहमद की डायरेक्शन में बनने वाले ड्रामे यकीन नहीं आता में मरकजी किरदार अदा किया, जो अदाकारा महनाज रफीक का पहला ड्रामा था। इसके बाद वो पाकिस्तान टेलीविजन से वाबस्ता रहे और मुख्तलिफ ड्रामों में काम करते रहे। फारूक ज़मीर ने अदाकारी को दर्जा दोम पर रखा। उनकी पहली तरजीह नौकरी थी, क्योंकि उनके वालिद का बचपन में इंतकाल हो गया था और घर में वो बड़े थे, तो पूरे घर को चलाने की जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। उन्होंने घर चलाने के लिए मुख्तलिफ इदारों में PR एडवर्टाइजिंग कंपनियों में नौकरियां की। इसके साथ साथ उन्होंने अपने शौक को भी जिंदा रखा और अदाकारी भी करते रहे। फारूक ज़मीर ने पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के दोस्तों के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस भी बनाया, जो कि पाकिस्तान की तारीख का पहला प्रोडक्शन हाउस था, जो अपने ड्रामे खुद प्रोड्यूस करके PTV को फरोख्त करता था। उन्होंने चूंकि ज्यादा वक्त अशफाक अहमद की डायरेक्शन में काम किया, तो उनसे बहुत कुछ सीखा। इसके बाद उन्होंने खुद डायरेक्शन शुरू की और ड्रामे बनाना शुरू किए, जिसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े अदाकारों को स्क्रीन पर मुतारिफ कराया, जिनमें दिलदार परवेज भट्टी, रोही बानो, नजमा महमूद और दुर्दाना भट्ट शामिल हैं। उन्होंने इन तमाम फनकारों को अपने प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस से PTV में मुतारिफ कराया, जिन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस में 6 माह में 26 खेल बनाए, जिनमें कहानी की तलाश, जरा सी बात, कैद हयात शामिल हैं। उनके प्रोडक्शन हाउस ने बहुत उरूज देखा और जिंदगी के तमाम शोबों के मुतालिक ड्रामे बनाए। उनका ड्रामा लोक कहानियां आज भी देखने वालों को याद होगा कि किस तरह उन्होंने इस खेल में चारों सूबों से 2-2 कहानियां ली थी। 1973 में बनने वाला खेल दस्तक उनकी डायरेक्शन में बनने वाला आखिरी ड्रामा था, जिसमें उन्होंने खुद भी अदाकारी की थी। उन्होंने कई मारूफ ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें रानी, गुड़िया, सुरागे जिंदगी, कागज की नाव समेत कई ड्रामे शामिल हैं। ऐसा हुस्न मिला है जो लाखों में एक को भी नहीं मिलता, खुदा के फजल से। वाकई? अगर तुम विलायत में पैदा हो जाती तो फिर इस घर ने कैसे आबाद होना था? ये तो तबाह बर्बाद हो जाता, खंडर बन जाता। फारूक ज़मीर ने अदाकारी और डायरेक्शन के साथ साथ कलम की ताकत को भी आजमाया और उनके कलम से लाजवाल ड्रामे और किरदार तख्लीक हुए। उन्होंने कम अज कम 40 ड्रामे लिखे। उन्होंने फिल्म, टीवी, स्टेज और रेडियो समेत फनून लतीफा के तमाम शोबों में काम किया और हर शोबे में एक से बढ़कर एक कामयाबी समेटी। उनको अदाकारी से ज्यादा हिदायतकारी और डायरेक्शन पसंद थी। वो संजीदा तबीयत के मालिक थे और उनको किरदार तख्लीक करना और मुख्तलिफ फनकारों से अदाकारी करवाना पसंद था, क्योंकि वो उनकी सलाहियतों को निखारना चाहते थे। उन्होंने जो कुछ सीखा
सीखा था वो सब दूसरों को सिखाना चाहते थे। वो अपने फन को आगे बढ़ाने का शौक रखते थे। वो मंजे हुए अदाकार के साथ साथ मंजे हुए डायरेक्टर भी थे। उनसे सीखे हुए लोगों ने अदाकारी में कमाल किया। उनकी डायलॉग डिलीवरी के मुतालिक मशहूर था कि जुमला बोलना और उसको बनाना और अल्फाज को चबा चबा कर बोलना कोई फारूक ज़मीर से सीखे। डायरेक्शन के दौरान भी वो फनकारों से बहुत ज्यादा मेहनत करवाया करते। टीवी के साथ साथ उन्होंने स्टेज पर काम किया। वो थिएटर की कॉमेडी को बहुत मुश्किल काम कहते थे क्योंकि कॉमेडी तख्लीकी काम था और इस तख्लीक के लिए चंद सेकंड होते थे, इसीलिए वो कॉमेडी को तमाम मीडियम्स में सबसे मुश्किल मीडियम कहते। लेकिन वो स्टेज को बहुत ज्यादा पसंद करते क्योंकि वहाँ का माहौल उनके मजाक के बरक्स। टीवी में तो डायरेक्टर्स ने उनके अंदर के इंसान को भी संजीदा इंसान बना दिया था। अगर उनकी तबीयत में कहीं कोई शोखी या चंचलपन था तो वो ड्रामे या महफिल में खुलकर सामने नहीं आया। वो कहते थे कि मैं संजीदा नहीं बल्कि बहुत हंसमुख हूँ, लेकिन स्टूडियोज में अकेले में सिगरेट पीते रहते थे। अगर फारूक ज़मीर की जाती जिंदगी की बात करें तो 1941 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से आर्कियोलॉजी में BSc की डिग्री हासिल की और फन के शोबे से वाबस्ता हो गए। उनकी शादी खानदान में हुई। उनके 4 बच्चे हैं जो अमेरिका में मुकीम हैं। फारूक ज़मीर की बेपनाह फनी सलाहियतों के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। वो 23 फरवरी 2017 को खालके हकीकी से जा मिले, जबकि उनका खानदान अमेरिका में मुकीम है। इसी वजह से उनकी तदफीन 25 फरवरी को की गई। हम अल्लाह पाक से दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। जो पढ़ने वाले हैं उनके तालीमी करियर के 2-2, 3-3 साल हंगामों की नजर हो जाते हैं। 5 साल का प्रोफेशनल कोर्स 7-8 साल में जाकर मुकम्मल होता है क्योंकि यूनिवर्सिटियां बंद हो जाती हैं, इम्तिहानात वक्त पर नहीं होते, पर्चे आउट हो जाते हैं, तलबा उनका बॉयकॉट कर देते हैं। आखिर ये सब क्या है?